सत साहिब। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली रहे, हर जीव को अपने आप का ज्ञान हो जाए, भाईचारा कायम रहे और सब जगह शांति 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 रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना दशहरे के बारे में और उसके बाद में आपने सुना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका संबंध भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समझ के साथ कैसे होता है। लेकिन उसमें कुछ अंश बाकी रह गया था, वो आज आप बड़े गौर से सुनिए कि भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समझ, इन 5 चीज़ों को अगर हम पूरी तरह से जांच करके देखें तो समय और समझ किसी विरले इंसान के पास इकट्ठी होती है। जब समय होता है तो समझ नहीं आती और जब समय निकल गया होता है तो बंदे को समझ आती है। तो आइए आज हम इनको जोड़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये आपने सुना तो सभी जगह है, लेकिन इनका हकीकत में मतलब क्या होता है, इनसे हम अपने जीवन को कैसे सुधारें, जुगत का जीवन कैसे जिएं, हमारा भाग्य कैसे चमके, हम अपने कर्म को कैसे बदलें। अगर ये सारी बातें आपको समझ आ जाती है तो आप नीचे से ऊपर उठ जाओगे, और अगर समझ नहीं आई तो राजा के घर में जन्म कर भी नीचे गिर जाओगे। तो प्यारे बच्चों, आओ हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को सुनते वक्त आप एकाग्रस्त हो जाइए और बड़ा ध्यान से और गौर से सुनिए, क्या पता आपको समझ आ जाए और आप नीचे से ऊपर उठकर ये समझ आ जाए आपको कि सबका मालिक एक होता है, विचार अनेक हैं, परमात्मा ने हम सबको बराबर दिया है, लेकिन हमने यहाँ आकर क्या खोया है और क्या पाया है। तो आइए शुरुआत करते हैं धर्म से। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है धारणा। ये धारणा है, जो मैंने कोई बात धारण कर ली है वो मेरा धर्म बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक इंसान ने शादी करी, तो शादी करने के बाद संबंध जोड़ा, तो वो संबंध उसका धर्म है, उसको निभाना, क्योंकि उसकी धारणा है ये पहले। लेकिन ये धर्म नहीं होते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी, जैनी, यहूदी, पारसी वगैरह। ये तो जीवन जीने की पद्धति है। धर्म धारणा है, इस संसार में रहकर ये हमारा बायां तरफ है और ये हमारा दायां तरफ है। आज आपको बड़े गौर से समझना है इस बात को। ये बायां और ये दायां, अगर दायां और बायां हम समझ लेते हैं तो बाईं ओर है ये संसार की होती है और दाईं ओर निराकार की होती है। ये दाईं ओर है, ये ऊपर ध्यान जाता है इसका और इस वाले का नीचे आता है। अब हम देखें ये धर्म धारणा क्या है। ये धर्म हमारे नीचे की ओर आता है, जो हमने धारण किया वो नीचे की ओर आ रहा है। इस धर्म को अगर हम बाईं ओर ले जाते हैं तो ये नीचे आएगा, और अगर दाईं ओर ले जाते हैं तो फिर ये ऊपर जाएगा। यहाँ आकर ये बन जाता है सत धर्म। ये सत धर्म बन गया। सत धर्म क्या होता है? मानव धर्म। वहाँ न जाति है, न धर्म है, न समाज है, वहाँ केवल एक मानव है। जब ये धर्म इस तरफ आकर अर्थ के साथ जुड़ गया, अर्थ का मतलब होता है आर्थिक,
आर्थिक का मतलब होता है धन माया। अगर मैंने ये धारणा कर ली, इस धारणा से इस अर्थ को कमाया, तो अर्थ ये है माया, ये माया है। और ये माया दो प्रकार की है। एक माया तो हमें ऊपर ले जाती है, ये माया ऊपर ले जाएगी, और एक माया हमें नीचे लाएगी। वो माया कौन सी है जो नीचे जाती है? वो है इस धर्महीन होकर, धर्म से विपरीत होकर हम धन माया कमाते हैं, लालच में कमाते हैं, लोभ में कमाते हैं, किसी को सता के कमाते हैं, किसी को और कुछ करके हमें हड़फा दड़फी से माया कमाते हैं। वो माया नीचे जाती है, ये अर्थ नीचे जाता है। और अगर हम इस सत धर्म से माया कमाते हैं तो ऊपर जाता है। सत धर्म वाला क्या करेगा? इस माया को सत कर्म में बांटेगा, किसी सत कर्म में लगाएगा। और ये वाला नीचे वाला क्या करेगा? ये बुरे कर्म में इस माया का प्रयोग करेगा, कहीं मुकदमेबाजी में, कहीं लड़ाई झगड़े में, कहीं उल्टे सुल्टे कार्यक्रम करने में, उसमें इस माया का प्रयोग करेगा। तो ये माया क्या हो गई? नश्वर, नाशवान। और ये माया क्या हो गई? ये अविनाशी। प्यारे बच्चों, इस बात को बड़े गौर से समझना है। तुम्हारे पास कौन सी माया है? ये माया अविनाशी है। अगर हम सत धर्म से कमाते हैं, ये है सत धर्म की माया, और ये है धर्म, और इस धर्म में हीनता करके किया। अब हम अर्थ से नीचे आए, नीचे आ गया काम। काम का मतलब होता है कर्म। कर्म दो प्रकार के हैं, एक कुक्रम, ये हो गया कुक्रम, और दूसरा होता है शुक्रम। अब ऊपर से अर्थ आया। अगर हमारे पास अविनाशी माया है तो फिर नीचे आगे कर्म क्या हो गया? शुक्रम। अगर हमारे पास ये माया नश्वर है, नाशवान है, तो क्या करेंगे? कुक्रम। प्यारे बच्चों, बड़े गौर से समझ लेना है। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपके हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे और सदा आपके घर में दिवाली मनती रहेगी। तो आइए, ये था काम। काम के बाद आ गया मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता कि आगे जन्म मरण नहीं होगा। मुक्ति का मतलब होता है इच्छा रहित। इच्छा रहित। इच्छा रहित कौन हो सकता है? जिसके पास सत धर्म हो, अविनाशी माया हो और सुकर्म हो। सुकर्म वाले के क्या होगा? इच्छा रहित। अब इच्छा रहित होगा। और कुकर्म वाले के पास क्या होगा? वह इच्छाओं में लिप्त रहेगा। उसके पैसे कहाँ जाएंगे? अस्पतालों में जाएंगे, वकीलों के पास जाएंगे, लड़ाई झगड़े में जाएंगे, उल्टे सुल्टे कार्य में जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार बातों को अगर तुमने समझ लिया तो आपका बचपन, जवानी, बुढ़ापा और देह का मरण, ये चारों अवस्थाएं आपकी सुधर जाएगी। और जब आप चोला छोड़कर जाओगे तो जाते वक्त क्या बोलोगे? अच्छा भाई मैं चला। कोई राम राम बोलता है, कोई श्याम श्याम बोलता है, कोई सत्साय बोलता है, कोई धन धन सतगुरु बोलता है, कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई जय बाबे की, कोई जय माता की। जो भी बोलता है से बोल के कहेगा अच्छा मैं चला। लेकिन इस धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझना है। इस नियम को समझ लिया तो तुम ऐसे बन जाओगे, और नहीं तो आपको अस्पतालों में ले जाएंगे, वेंटिलेटर लगेगा और पूछेंगे क्या हालत है। कई दिनों तक वेंटिलेटर से सांस लेकर और चले जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा श्वास कब निकला है, चलते रहते हो। आप सोचिए मृत्यु दुखदाई हो तो आगे जन्म कैसा होगा। आप सोचिए मृत्यु अच्छी होगी तो अगला जन्म कैसे होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है, आज से ही सत धर्म को अपना लो, अविनाशी माया को अपनाओ, शुक्रम को अपनाओ
और इच्छा रहित होकर मुक्त हो जाओ। न जाति है, न धर्म है, न समाज है तो एक कुदरत की माया है। कुदरत को मनाओ और सब कुछ पाओ। इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। अगर ये वीडियो आपको समझ आ गई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाते रहो ताकि दुनिया को ज्ञान हो जाए और सत रास्ते पे चले जाएं। सत साहे।